एक होती है लिमिटिंग बिलीफ जो आपको लिमिट करती है, और एक होती है पावरफुल बिलीफ। 95% बिलीफ ऐसी होती है जो आपको लिमिट करती है, आपको रोकती है। क्या चीज होती है? थॉट से ही फीलिंग आती है, अच्छी है खराब। थॉट से बिलीफ बनती है, लिमिटिंग या पावर। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम लोग मेंटल पेशेंट में वर्क कर रहे हैं और सभी बीमारी को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। ये बीमारी के नाम बहुत लिमिटेड है। फिजिकल बीमारी के अभी 12,000 बीमारी के नाम आइडेंटिफाई हो गए। मेंटल बीमारी में 25 से एक बीमारी मैक्सिमम है। और कोई बीमारी लो, सिजोफोनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, एंजाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, ये कितने 12-15 नाम। और सब बीमारी के पीछे एक ही कारण है, कॉन्फिडेंस की कमी या डर। और दोनों एक ही चीज, कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो डर आ जाता है, डर आ जाता है कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। इस पे अगर आप वर्क कर लो और जितना जल्दी वर्क करो उतनी बीमारी की ग्रेविटी कमती होती है। अभी कॉन्फिडेंस आने में कितना टाइम लगता है, डिपेंडिंग कितने साल से कॉन्फिडेंस खराब है, कितने साल से फियर आपको ब्रेक किया है। अगर आप 10 साल की उम्र से डर के जी रहे हो और मेरे पास में आपकी 30 साल की उम्र आती हो, यानी 20 साल का अगर आपको फियर है और आप अगर अच्छा कॉपरेट करो तो 2 से 2.5 में आगे के 30 साल आपके कॉन्फिडेंस पे बढ़ सकते हैं। हमने एक नया प्रोग्राम भी चालू किया है। प्रोग्राम का नाम है बिकम ए बिजनेस टाइकून। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग 1000 लोगों को लेना चाहते हैं और 1000 लोगों को वर्ल्ड फेमस एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। कोर्स का सिलेबस करीब 2 साल का है। उसके बाद में आप 3 साल की इंटर्नशिप भी हमारे यहाँ पे कर सकते हो। आपको कितना वर्ल्ड में छाना है उतनी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये कोर्स करने से 500,000 करोड़ का आप अंपायर 10 से 15 साल में क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम जीरो। मेरा तो मानना है कि रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं होती, रिसोर्सफुल स्टेट की कमी होती है। कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं इसलिए बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, तो क्या धीरू भाई अंबानी का पैसा था? क्या नारायण मूर्ति का पैसा था? जितने भी लोग बड़े बने हैं इनकी भी शुरुआत जीरो से हुई थी और अपने लाइफ टाइम में ये लोग 1000 करोड़ के ऊपर के नेटवर्क पे पहुंचे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल, अभी तो 10,000 करोड़ के भी एग्जाम्पल बहुत आ गए हैं कि अपनी लाइफ टाइम में लोगों ने 10,000 करोड़ बनाए हैं। मैं नहीं बोलता हूँ पैसे के रेस में जाना चाहिए, मगर रिस्पेक्टेबल डिग्निटी की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 करोड़ के ऊपर अगर आपका नेटवर्थ है और आपके पास लिक्विडिटी है तो आप लाइफ की सब लग्जरी एंजॉय कर सकते हैं। ये टारगेट तो सभी का होना चाहिए जो भी लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। और यही मकसद से हम लोगों ने प्रोग्राम लॉन्च किया है बिकम ए बिजनेस टाइकून। ये बेसिकली जो एमबीए के कोर्स चलते हैं जो मैंने बहुत नजदीक से देखे हैं, और एमबीए के कोर्स के जो फैकल्टी होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है आपको मालूम है? 1 से 1.5 लाख। जो आदमी एमबीए को पढ़ाता है उसकी सैलरी 1 से 2.5 लाख समझ लो मैक्सिमम। ये सैलरी का आदमी आपको क्या लेवल का आदमी बनाएगा? अभी तक का अंदाज है कि मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 की जो इंस्टीट्यूट है जो मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं उनकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 25 से 35,000 है पर मंथ। जो लेवल 2 के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें 35 से 50,000 है। और जो लेवल 1 जैसे बजाज इंस्टीट्यूट है, एनएमआईएमएस है, इसमें सैलरी करीबन लाख रुपए अपने महीने की मिलती है। क्योंकि डेफिनेटली जो फैकल्टी आपको सिखाता है आपको उससे ज्यादा पैकेज के लिए उसके बाद क्षमता ही नहीं है तैयार करने। मेरे को एक कहानी याद आती है। मेरा बेटा जब 12 साल का था तो मैं उसको बोलता था कि बेटा स्कूल कॉलेज सब बेकार है और तेरे को स्कूल कॉलेज छोड़ देना चाहिए। अब उसकी दोनों मासी स्कूल की टीचर है, दोनों को 70-80 हजार की महीने की सैलरी है। एक गवर्नमेंट में है, एक प्राइवेट में है। उन्होंने अपनी दोनों मासी को फोन किया और बोले पढ़ाई करनी चाहिए क्या? दोनों मासी बोला हाँ पढ़ाई करनी चाहिए, पैसा कमाना है तो पढ़ाई काम में आएगी। तो उसने मेरे को आगे बोला पापा दोनों मासी तो बोलते पढ़ाई करनी चाहिए। मैं बोला वो मासी को बोल मेरे को साल का 1 करोड़ रुपया कमाना है, इस पे ये पढ़ाई में ये क्षमता है क्या कि मैं 1 करोड़ रुपया कमा लूं? जब उसने मासी को बोला कि मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है तो मासी का सीधा जवाब था इतनी काबिलियत ये पढ़ाई भी नहीं है कि आप 1 करोड़ साल का कमा लो। और देखो आप इंडिया की एवरेज सैलरी 25 से 30,000 महीने की है। फॉरेनर्स की बात छोड़ दो कि वहां पे इंडियन जाते हैं उनको क्या पगार मिलती है,
गूगल की सीईओ की एक्सेप्शन छोड़ दो उसको, इंडिया में साल का 50 लाख के ऊपर के पैकेज वाले कितने लोग होंगे, गूगल करके देख। और मैं बात कर रहा हूँ 10 साल के नौकरी करने के बाद की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पैकेज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी पढ़ाई कर लेता है, 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होता है, उसमें से कितने लोग हैं जिसको 50 लाख के ऊपर का साल का पैकेज है। और डेफिनेटली उनकी उम्र अभी करीबन 40 साल प्लस है। और मेरे को यकीन है कि जो मेरा 2 साल का कोर्स कर लेवे और 3 साल की इंटर्नशिप मेरे यहाँ पे कर लेवे, उसके 3 साल में उसकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। मगर ये कोई गवर्नमेंट कोर्स नहीं है, इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती है, इसमें मिलता है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी। और वैसे भी आजकल डिग्री की वैल्यूज कमती होती जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है 15 से 20 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं। इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी क्या आती है मालूम है? 10 से 15 हजार महीने की। 5 से 8 लाख एमबीएस निकलते हैं। जो मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं उनकी सैलरी तो 50 हजार के ऊपर रहती है, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी सैलरी 25 से 35 हजार स्टार्टिंग सैलरी। हाँ, ये बात नक्की है, अगर डिग्री है तो जल्दी से जॉब मिल जाता है, ये बात नक्की है। तो मैं बोलूंगा डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, मगर मेरा जो कोर्स करेगा वो कभी जॉब नहीं करेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि वो नौकरी कर नहीं पाए, नौकरी से हो ही नहीं, और वो नौकरी क्रिएट करेगा। आज बात करेंगे, जब बोलते हैं ह्यूमन बीइंग की पोटेंशियली अनलिमिटेड है, तो फिर उनको क्या लिमिट करता है, क्या चीज उनको रोकती है? तो मैं बोलूंगा 4 चीज उनको रोकती है। उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग, उनके बिलीफ और उनके एक्शन। आज मैं एक टॉपिक लूंगा, बिलीफ। कि लिमिटिंग बिलीफ क्या होती है। कोई का इतना बेवकूफ होएगा कि बिलीफ बनाएगा जो उसको लाइफ में रोके, उसकी पोटेंशियलिटी को यूज नहीं हो, वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। ऐसा कौन पागल होएगा जो ऐसी बिलीफ बनाएगा कि लाइफ में कोई आगे नहीं जाता। मगर हाँ, 60 to 80% लोग अपने बिलीफ के कारण ही लाइफ में आगे नहीं जाते। अभी गलती क्या करते हैं वो लोग, वो बिलीफ को बिलीफ मानते ही नहीं, वो बिलीफ को फैक्ट मान लेते हैं, हकीकत मान लेते हैं। जैसे मैं केपेबल नहीं हूं, इसको लोग बिलीफ नहीं मानते, इसको लोग हकीकत मानते हैं कि हकीकत है, मेरे पास एविडेंस। मैं एक फेलियर हूं, मेरे पास एविडेंस। जब मैं इनको इंक्वायरी करता हूं कि आप सक्सेस ज्यादा मिली आपको और फेलियर कम थी मिली आपको, खाली आपका फोकस फेलियर था, इसके लिए आप अपने आप को फेलियर मानते हो। कोई एग्जाम में 2 बार फेल हो जाता है, अपने को फेलियर मानते हैं। अरे बोला, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक आप कितने एग्जाम में पास हुए हो? अगर फैक्ट समझ जाए तो सब फैक्ट को एक साथ लो। खाली 2 बार एग्जाम में 2 साल एग्जाम फेल हो गए, आप अपने को फेलियर मानते हो, और 15 बार एग्जाम में पास हुए हो। तो हमने सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए कि बिलीफ को बिलीफ समझा जाए, फैक्ट नहीं। जैसे ही आप बिलीफ को बिलीफ मान लेते हो, आपका डाउट शुरू हो जाता है और आप हकीकत तक पहुंच जाते हो। तो आज बात करेंगे लिमिटिंग बिलीफ, ऐसी बिलीफ जो आपको रोक रही है, आपके फुल पोटेंशियल यूज नहीं होने दे रही है। क्या इसे बाहर निकल सकते हैं? यस। कितने दिन लगेंगे? मिनिमम 30 डेज, और ज्यादा तो बोल नहीं सकते हो, डिपेंडिंग ये बिलीफ आपकी कितनी पुरानी है और कितने सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गई है। फिर भी 100 डेज से ज्यादा नहीं लगता है कोई भी बिलीफ को तोड़ने के लिए, और हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। मैं टेम्पररी बात नहीं कर रहा हूँ, हमेशा के लिए तोड़ने के लिए। तो चलो समझते हैं लिमिटिंग बिलीफ, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एक होती है लिमिटिंग बिलीफ जो आपको लिमिट करती है, और एक होती है पावरफुल बिलीफ जो आपके अंदर पावर भरती है, कॉन्फिडेंस भरती है। होती है दोनों बिलीफ है। जैसे मैं केपेबल हूं, ये भी एक बिलीफ है, और मैं केपेबल नहीं हूं, ये भी एक बिलीफ है। मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं, ये भी एक बिलीफ है, और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, फेलियर हूं, ये भी एक बिलीफ है। चलो पहले डिक्शनरी डेफिनेशन देखते हैं। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली नेगेटिव थॉट्स होते हैं अपने बारे में, और आप बिलीव करते हो कि ये सच है, इवन इफ दे आर नॉट। नेगेटिव थॉट्स है, आपको लगता है ये सच है, बट हकीकत में वो सच नहीं है। सो लिमिटेड बिलीफ जो होती है वो सब झूठी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी बीवी मेरे को प्यार करती है, ये बिलीफ है कि फैक्ट है, और बोलूं मेरी बीवी मेरे को प्यार नहीं करती है, 90% लोग बोलेंगे मेरी बीवी मेरे को प्यार नहीं करती, वो हकीकत है। और मैं बोलूंगा दोनों ही बिलीफ है। एक पावरफुल बिलीफ है, ऐसा सोच के अच्छा लगता है, और एक लिमिटिंग बिलीफ है, ऐसा सोच के बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है। बट दोनों बिलीफ, तो बिलीफ में 2 कैटेगरी होती है। एक पावरफुल बिलीफ बोलते हैं, वैसे सोच के अच्छा लगता है। एक लिमिटिंग बिलीफ है, वैसा सोच के अच्छी फीलिंग नहीं आती, नेगेटिव फीलिंग आती है। अभी भगवान है
ये भी हकीकत है कि बिलीफ है? 90% लोगों ने हकीकत है। तो आपको हकीकत का डेफिनेशन डिक्शनरी का देखना चाहिए। डिक्शनरी का डेफिनेशन, हकीकत मतलब होता है जो चीज दिखती है जिसको टच कर सकते हैं, और 100 साल के बाद में भी वो हकीकत चेंज नहीं होती। जैसे मेरे यहाँ पे एक टेबल पड़ी है, ट्यूबलाइट है, झूमर है, ये सब हकीकत है। देख सकते हो, यस। टच कर सकते हो, यस। 100 साल ऐसी पड़ा रहेगा तो ये झूमर कभी ट्यूबलाइट बन सकती है या ट्यूबलाइट कभी झूमर बन सकता है अपने आप? नहीं। और बिलीफ किसको बोलते हैं कि थॉट, एक ख्याल आया और उस पर कुछ लॉजिकल एविडेंस दिखे। अभी भगवान है, इसका लॉजिकल एविडेंस क्या है? ये धरती कौन चलाता है, बच्चा कैसे पैदा होता है, इसका कोई आंसर नहीं। कोई आंसर नहीं, इसका मतलब भगवान है। अभी लॉजिकल, अभी एपरेंट लगता है कि ये पावरफुल बिलीफ है, एपरेंट लगता है। हकीकत में ये लिमिटिंग बिलीफ है। ये बिलीफ आपको लिमिट करती है अपना पावर एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं नहीं बोलता हूँ ये टॉपिक नहीं है भगवान है कि नहीं है तो अपना काम करे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। और आपकी लाइफ में भी क्या फर्क पड़ता है, और जो इतना पूजा पाठ करते हैं उनकी लाइफ में भी क्या फर्क पड़ता है कि भगवान है कि नहीं। रिजल्ट हमेशा एक्शन से आते, और एक्शन हमेशा सोच से निकलती है। कोई अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख करोड़ बना लेता है, कोई 10,000 करोड़ बनाता है, कोई 1 करोड़ बनाता है। अभी किसमें भगवान का कोई रोल है? उनके एक्शन करो, उनके थॉट करो, उनकी कितनी अच्छी फीलिंग एसोसिएटेड है पैसे से, उसका रोल। मगर देखो अभी गणेश फेस्टिवल है, दे लोग लगे हुए हैं पूजा पाठ करने में, सब काम का छोड़। हमारे यहाँ पे भी 5 साल छुट्टी पे है, हमारे घर पे गणपति है, काम से ज्यादा उनको फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। तो कितने लोग इंक्वायरी करने को तैयार है कि भगवान है, ये बिलीफ है कि फैक्ट है, पहला। और दूसरा, ये लिमिटिंग बिलीफ है कि पावरफुल बिलीफ है। 90% बोलेंगे पावरफुल बिलीफ है, हमको अच्छी फीलिंग आती है कि भगवान है, यस। मगर आपको बोलूं कि आपकी भगवान बनने की संभावना है, ये ज्यादा अच्छी फीलिंग है कि किसी भगवान को पूजने में अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल मालूम है कि भगवान के बारे में मेरी जो धारणा है कि भगवान की कुछ क्वालिटी से इंस्पायर हो जाओ और वैसा कुछ काम करो, क्योंकि ये एक संभावना है ह्यूमन बींग की कि आप भगवान जितना ऊपर बन सकते हो, ऊपर उठ सकते हो, और जानवर जितना नीचे भी गिर सकते हो आप। लिमिटिंग बिलीफ का एक और डेफिनेशन देते हैं, ये एक मेंटल बैरियर क्रिएट करता है कि आपको रोक सके नया कुछ ट्राई करने से, ग्रो करने से और सक्सेसफुल होने से। 17 साल की उम्र तक भगवान को मानता था, बहुत पूजा पाठ करता था, मंगलवार शनिवार का उपवास करता था, और सब कुछ उसके भरोसे मेरी जिंदगी चल रही थी। एक दिन मैंने इंक्वायरी किया कि ये कोई है नहीं, ये भ्रम है। और जब ये सब सोच के कंगूरे दौड़ के मैं सोया, नेक्स्ट डे सुबह को उठा तो मेरा सब डर चला गया, बड़ी हिम्मत आ गई, लगा अब सब कुछ मेरे को ही करना है मेरी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं आया, कि परेशानी नहीं आई, मगर हर स्ट्रगल, हर परेशानी से मैं स्ट्रांग बना। और आज अब मैं भगवान जैसा ही कुछ काम कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी दे रहा हूँ, जो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। भगवान भी जीवन देते हैं, मैं जीने का रास्ता देता हूँ, खुशी का रास्ता देता हूँ, प्यार का रास्ता सिखाता हूँ, शांति का रास्ता सिखाता हूँ, डर निकालता हूँ, गुस्सा निकालता हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकालता हूँ, नेगेटिविटी निकालता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ, हिम्मत दिलाता हूँ, और लाइफ में कुछ कर गुजरने के लिए साहस पैदा करता हूँ। ये बिलीव कैसे बनती है, कब बनती है? ये बचपन से ही बनती है। माँ बाप की तो बनती है, रिलेटिव्स की बनती है, टीचर का भी इसका रोल रहता है, कल्चर का भी इसमें रोल है, और पास्ट फेलियर का भी इसमें रोल है। फेलियर सभी को आता है, 1 साल के बच्चे को भी आता है। बच्चा भी जब पहली बार 2 टांग पे खड़ा होना चाहता है, वो करीबन 400-500 बार गिरता है, यानी 500 टाइम फेल होता है एवरेज में, फिर वो चलना सीखता है। मगर क्योंकि कुदरत ने ऐसा कुछ किया है कि 3 से 4 साल तक की उम्र तक कोई मेमोरी याद नहीं रहे, कि मेमोरी भी नहीं जाता उसका फेलियर, और इसके लिए उस समय तक कोई बिलीफ बनती नहीं है। ये बिलीफ 5 साल की उम्र के बाद में बनती चालू होती है और बनती रहती है। और 95% बिलीफ ऐसी होती है जो आपको लिमिट करती है, आपको रोकती है। क्या चीज रोकती है? आपके सपने पूरे करने से रोकती है, आपको सक्सेसफुल होने से रोकती है, आपको भगवान बनने से रोकती है, आपको कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने से रोकती है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं गांधी जी का। गांधी जी का बिलीफ था कि अत्याचार हो रहा है इंडिया में और ब्रिटिश को निकालना चाहिए। ब्रिटिश बड़े पावरफुल थी, उनके पास बंदूकें थी, तलवारें थी, गवर्नमेंट थी। जैसे आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में सब लोग डरे हुए हैं, उस समय भी ब्रिटिश रूल में सब लोग डरे हुए थे। कुछ लोग थे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऐसे कुछ लोग थे जो नहीं डरते थे मौत से भी।
और उन्होंने अपना सपना पूरा करने में पूरा जीवन लगा दिया। आप भी आज के सेशन में अगर अपनी बिलीफ को समझ लेवे, फैक्ट को समझ लेवे, लिमिटिंग बिलीफ को समझ लेवे और सब लिमिटिंग बिलीफ को पावरफुल बिलीफ पे कन्वर्ट कर देवे, तो आप भी हिस्ट्री में नाम क्रिएट कर सकते हैं। बिलीफ कुछ समय के बाद में आपको हकीकत लगने लगती है। अभी आप किससे बात करो, भगवान है, लोग मरने मारने पे आ जाएंगे। धर्म के नाम पे जितने वर्ल्ड में झगड़े हुए हैं, इससे झगड़े कोई नाम पे नहीं हो। बट ये बेसिकली पुराने ख्याल है जो आप रिपीटेटिव बोलते गए और आपके अंदर जड़ कर गए। अब समझते हैं एग्जाम्पल से लिमिटिंग बिलीफ किसको बोलते हैं और पावरफुल बिलीफ उसी में से निकल के आ सकती है। मैं स्मार्ट नहीं हूं, ये क्या होगा, लिमिटिंग बिलीफ होएगा कि ये पावरफुल बिलीफ होएगा? इसका पावरफुल बिलीफ होएगा मैं स्मार्ट बनने के रास्ते पे चल रहा हूं, आई एम नॉट सक्सेसफुल। ये फैक्ट है कि बिलीफ है? ये बिलीफ है। आई एम ऑन द वे ऑफ माई सक्सेस, ये पावरफुल बिलीफ है। आई एम टू ओल्ड टू चेंज, ये हकीकत है कि बिलीफ है? बिलीफ है। इसका पावरफुल बिलीफ है। आदमी एज का और चेंज का कोई रिलेशन नहीं है, आदमी कभी बदल सकता है। और बदलना क्या है, आदमी से और थोड़ी बनना है, खाली थॉट में ही परिवर्तन करना है। आई डोंट डिजर्व लव, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं। वैसे तो कईयों को सच लगता है मगर ये सच भी है, ये बिलीफ है। और रिपीटेटिव बोलोगे तो ये आपकी लाइफ की हकीकत हो सकती है। मेरी लाइफ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, ये बिलीफ है कि फैक्ट है? कोई लाइफ का एग्जाम्पल है, इसका पावरफुल बिलीफ है। मैं अगर काम करूं तो क्या काम मुश्किल है, अगर मैं काम पे लग जाऊं तो क्या काम मुश्किल है। ये सब थॉट्स है और जैसे थॉट्स आप बिलीव करोगे वैसे आपको एविडेंस मिलेगा। मेरे को पिछले 25 साल से लगता है मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। अभी ये बिलीफ है कि फैक्ट है? ये बिलीफ है। ऐसा सोच के अच्छी फीलिंग आती है, खराब फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग आती है। क्या ये हकीकत है? नहीं। मैं क्या प्लेन चला सकता हूँ? नहीं। मैं क्या उड़ सकता हूँ? नहीं। क्या मैं सब लैंग्वेज बात कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं 25 किलोमीटर चल सकता हूँ? नहीं। पर मेरी बिलीफ है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे जो थॉट होते हैं, जो लिमिटिंग बिलीफ बोली जाती है, ये आपको स्टक कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं और आपको दूसरे ख्याल आते ही नहीं इससे बाहर निकलना। आप जंजीरों में जकड़ जाते हैं। ऐसे थॉट आपको रिस्क लेने से रोकते हैं, आपके अंदर डाउट पैदा करते हैं और आप कोशिश करने के पहले ही हार मान लेते, आप गिव अप कर देते। और कोई भी करेगा, लिमिटिंग बिलीफ जो रखेगा वो यही सब करेगा। अब मेरा हेल्थ का एग्जाम्पल देखा हूँ, मेरी लिमिटिंग बिलीफ कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, बॉडी में ताकत कमती हो गई है, मगर मेरा अच्छा है, मैं इसको बिलीव मानता हूँ। और जैसे कोई चीज़ को आप बिलीव मान लेते हो, डाउट शुरू हो जाता है, एग्जाम्पल मिल जाते हैं कि आज भी अगर जिम जाओ, स्विमिंग करो, एक्सरसाइज करो तो मेरी बॉडी में ताकत आ सकती है। अब बात करते हैं ये लिमिटिंग बिलीफ आपको कैसे अफेक्ट करती है, कहाँ का इफेक्ट करती है। इनका पहला काम है आपका कॉन्फिडेंस खराब करना और मोटिवेशन खराब करना। ये आपको नई अपॉर्चुनिटी से वंचित कर देते हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी ही नहीं। जो आदमी 60 साल तक एक कंपनी में काम किया है और रिटायर होता है, उसको नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी नहीं अगर उसको लिमिटिंग बिलीफ था। और वही मेरे को एग्जाम्पल याद आ रहा है, और KFC का एग्जाम्पल सब बुक्स में लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद में उसने KFC चिकन की चेन है वो चालू किया और उसने हिस्ट्री क्रिएट किया। 60 साल के बाद में विथ लिमिटेड फंड्स, रिटायरमेंट में जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड मिलता है, उससे उसने स्टार्ट किया, उसने हिस्ट्री क्रिएट किया। 60 साल एक रिटायरमेंट एक बोली जाती है, ये बिलीफ है, और नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। और कई बिजनेसमैन है इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग 80 साल में भी कंट्री संभाल रही है। अभी क्या हकीकत है और क्या सोच है? क्या सोच ही सब डिसाइड करती है? यस। कोई आदमी बोल दे 65 साल में बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा हो जाता है। कोई आदमी 80 साल में भी पूरा देश का भार संभालता है, 15 घंटा काम करता है। आज नरेंद्र मोदी भी 75 के हो रहे हैं और अट्ठा घट्टा काम करते हैं, अलग कंट्री में ट्रैवल करते हैं बगैर बैसाखी के, बगैर सपोर्ट सिस्टम के। और कितने लोग हैं जो 75 ईयर्स में डंडी पकड़ लेते हैं, लकड़ी पकड़ लेते हैं या व्हील चेयर में आ जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी पढ़ो तो उसकी शुरुआत होती चाय बेचने से। वो रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे चाय बेचता था और वहां से वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया? बिलीफ से, एक्शन से, थॉट से, फीलिंग से। लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर फेलियर का फेयर बिठाते हैं, जजमेंट गलत कराते हैं और रिजेक्शन को ज्यादा मेमोरी में
डालते हैं। आपके चॉइसेस को भी डिसाइड वो लोग करते हैं कि आप क्या चूज करोगे। आपका बिहेवियर भी वही चेंज करते हैं और आप रियलाइज भी नहीं करते हो कि आपके बिलीफ, आपके थॉट्स आपकी लाइफ को रूल करते हैं। आपके वर्ल्ड को आपकी लाइफ को रूल करना चाहिए कि जो मैं बोलूं वही मेरा वर्ल्ड। एक बार बोल के देखो, मैं जो बोलूं मेरा वर्ल्ड बनेगा। और देखो क्या पावर है ये थॉट में, ये फीलिंग में, ये बिलीफ में। क्या पावर है? कुछ पावर नहीं। खाली बोल के देखो, मेरे साथ रिपीट करके दो, मैं जो बोलूंगा वही ब्रह्म वाक्य है, वैसा मैं बन जाऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं मैं 80 साल तक काम करूंगा, आप भी बोल के देखो। अगर आप 60 साल के हो तो 20 साल के तो ये बात आपकी नहीं है, 20 साल के तो आपकी बात होनी चाहिए मैं हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। ये भी एक थॉट है और कब आपकी बिलीफ बन जाएगी आपको मालूम पड़ेगा। ये लिमिटेड बिलीफ क्या होती है? एक आपको गाड़ी के ही समझाता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हो और हैंड ब्रेक लगा के रखा है, ये होती है लिमिटिंग बिलीफ। आप तेज दौड़ना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, बट कोई आपको रोक रहा है और वो है आपकी लिमिटिंग बिलीफ। अभी लिमिटिंग बिलीफ आती कहां से है? इसका जन्म कैसे होता है? थॉट, ख्याल प्लस लॉजिकल एविडेंस। ये एविडेंस हकीकत के नहीं होते, बड़े लॉजिकल एविडेंस होते। एविडेंस ऑफ माइंड में होते हैं, फिजिकल एविडेंस कुछ नहीं होता। इस चाइल्डहुड में जो आपके बड़े लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, ज्यादा हंसने का नहीं, नहीं तो रोओगे, शांति से बैठो, उद्यम करने का नहीं। अरे बच्चे उद्यम नहीं करेंगे तो क्या बूढ़े उद्यम करेंगे क्या? बच्चे उछल कूद करेंगे और उनको करने देना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, ये काम आपका नहीं है, हम किसी ने बोल दिया आपने मान लिए, ये आपके जैसे लोगों के लिए काम नहीं है, आपने मान लिए। कभी नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होता है, सबके लाइफ में आता है नेगेटिव एक्सपीरियंस। फेलियर आता है, रिजेक्शन आता है, हार्डशिप आती है, बुलिंग भी होता है, मोलेस्टेशन भी होता है, ये वर्ल्ड में सब कुछ होता है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी खराब कर देते एक ही इंसिडेंट से। कुछ कल्चर भी इसके लिए जिम्मेदार है, कुछ सोशल एक्सपेक्टेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है, कंपैरिजन भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि कभी भी लगता है कि दूसरे मेरे से आगे जा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। सब अपनी स्पीड से चलते हैं। अब बात करते हैं ये आइडेंटिफाई कैसे करने का कि ये मेरी बिलीफ है जो मेरे को रोकती है, कि ये लिमिटिंग बिलीफ है। इसको ढूंढने का कैसे? पहला है अपने आप को पूछो, मेरे को कौन रोक रहा है आगे जाने से? क्या ग्रह जो 10,000 मील दूर है वो आपको रोक रहे हैं, कि आपके थॉट जो आपके एकदम नजदीक है, सबसे नजदीक है? और थॉट से ही फीलिंग आती है, अच्छी है खराब, थॉट से ही बिलीफ बनती है, लिमिटिंग या पावरफुल, और थॉट से ही आदमी एक्शन बनते हैं। अगर मेरे को लगेगा मैं कुछ भी कर सकता हूं तो मैं काम पे लग जाऊं, मेरे को लगेगा मैं निकम्मा हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या काम करूंगा? बैठ के एक गिलास रोज बियर पीने का या एक बोतल बियर पीने का, तो कुछ कर नहीं सकता। तो या तो सिगरेट पियो या तम्बाकू खाओ या दारू पियो। लाइफ तो कैसे भी काटनी है ना, सुबह हो गया है कैसे भी रात करनी है उसको, या गप्पे मारो। आपके खोपड़ी में क्या ख्याल चलते हैं पूरे दिन? वो थॉट आपको जोश दिलाते हैं या आपका जोश ठंडा करते हैं? ये जो बिलीफ है ये मेरे को अपलिफ्ट कर रही है कि नीचे लेके जा रही है? ये मेरे को आइडिया कहाँ से आई और क्या आज भी सच है? मैं भी 7th स्टैंडर्ड में फेल हो गया था और बहुत माइंड ने इवेल्यूएट किया, पढ़ाई छोड़ देते हैं, काम करने लग जाते हैं, पढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है। फिर माइंड बोला नहीं, अभी तो कुछ काम नहीं कर सकता, पैसा कमाना है तो पढ़ाई कर। 8th स्टैंडर्ड से मैं 12 घंटा पढ़ाई करने लग गए और पढ़ाई में अच्छा हो गया। आज तक मैं 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ, या पढ़ाई करता हूँ या पढ़ाई कराता हूँ। ये सब बातें आप लोग लिखो और जो भी चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उसको आप चेंज कर पाओगे। अब बात करते हैं ये लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने का कैसे। बहुत आसान है, जो आपको हम बार बार बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट सेंटेंस क्रिएट करो। आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले अपने आप को कैच करो, पकड़ो अपने आप को, मैं क्या नेगेटिव बातें पूरे दिन कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा सेंटेंस है लोगों के दिमाग में, आई एम नॉट गुड इनफ। उसको क्वेश्चन करो, क्या एविडेंस है मैं गुड इनफ हूँ? कई एविडेंस आप गुड इनफ हो, कई एविडेंस आप गुड इनफ हो। अब सवाल आप कहाँ पे फोकस करते? मैं भी जूनियर के 6th स्टैंडर्ड तक पास हुआ, 7 में फेल हो गया, 1 साल फेल हुआ, उसके बाद में कभी फेल नहीं हुआ। तो क्या मैं फेलियर हूँ? क्वेश्चन करो, क्या ये हमेशा ऐसा होता है आई एम नॉट गुड इनफ पूरे दिन 365 दिन? आंसर आएगा नो। क्या एक समय ढूंढ सकता हूँ कि जब ऐसा नहीं था, एक समय ऐसा लगा ऐसा नहीं था, तो ये बिलीफ डाउट में बदल जाएगा। फिर इसको चैलेंज करो। अगर फ्रेंड मेरे को ऐसा बोलेगा आई एम नॉट गुड इनफ, तो मैं इसको क्या एडवाइस दूंगा? वो एडवाइस अपने आप को भी दो। फिर ये थॉट को रिप्लेस करने की सोचो, कोई नई थॉट क्रिएट करो जो वो सपोर्ट करे, उसको बार बार बोलो, वो रिप्लेस हो जाएगा, उसके एविडेंस मिल जाएंगे।
जब भी आता है आई कांट डू, आप उसको रिप्लेस करो आई विल लर्न टू डू। ख्याल आएगा आई ऑलवेज फेल, इसको रिप्लेस करो। एवरी स्टेप इज ए स्टेप इन प्रोग्रेस। अभी आप और एग्जांपल देता हूँ रिप्लेसमेंट। नेगेटिव बिलीफ आएगी, जंगली झाड़ अपने आप उगते हैं, गुलाब के झाड़ को उगाना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश आई गुलाब का झाड़ अपने आप उग गया, कभी नहीं होता। जंगली झाड़ अपने आप आ जाते हैं, बारिश आई जंगली झाड़ आ जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको उसको रिप्लेस करने का स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अभी ये थॉट नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझेगा? आपको फीलिंग क्या आती है? मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, अच्छी फीलिंग आएगी, खराब आएगी। मैं फेलियर हूँ, अच्छी फीलिंग आएगी, खराब फीलिंग आएगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या फीलिंग आएगी? मेरे को सब लोग लाइक करते हैं, मैं जिधर जाता हूँ लोग मेरे से बात करना चाहते हैं। सोचो, फीलिंग डिसाइड करती है कि आपका थॉट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अभी कुछ सेंटेंस और चेंज करते हैं। आई एम नॉट टैलेंटेड, अब इसको आपको नया लैंग्वेज यूज करना है। आई कैन बिल्ड माई स्किल विथ प्रैक्टिस, मैं कोई भी स्किल डेवलप कर सकता हूँ प्रैक्टिस करके। क्या गाड़ी चलानी नहीं आती तो आप गाड़ी सीख सकते हो? क्या स्विमिंग करना नहीं आया स्विमिंग सीख सकते हो? कि इंग्लिश में बात करना नहीं आया इंग्लिश बात करना सीख सकते हो? सब कुछ सीख सकते, प्रैक्टिस की बात। आई एम टू ओल्ड टू यंग, इट इज नेवर टू लेट और टू अर्ली। अभी कौन सी बात सच है? दोनों बात ही झूठ है। सवाल है आपको अच्छी फीलिंग कौन सी बात देती है? आई विल फेल अगेन, अब इसका सेंटेंस है इवन इफ आई फेल आई विल लर्न एंड ग्रो। हकीकत है फेलियर आदमी को ज्यादा सिखाता है, सक्सेस आदमी को ईगो ट्रिप पे लेके जाती है। आई डोंट डिजर्व सक्सेस, लोग भारी भारी सेंटेंस यूज करते हैं। आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, जैसे सब लोग सक्सेस का हकदार है, मैं भी सक्सेस का हकदार। अब आते हैं मेरे फाइनल थॉट्स पे कि लिमिटिंग बिलीफ में मेरा फाइनल थॉट क्या है। लिमिटिंग बिलीफ एक मेंटल वॉल की तरह है और ये दीवारें तोड़ी जा सकती है। आपके जो ख्याल है वो हकीकत नहीं है, वो एक हैबिट है, एक ही पैटर्न आप उल्टा सोचना। और हैबिट्स कैन बी चेंज। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है ग्रो करने के लिए, बस आप विलिंग होने चाहिए ओल्ड थॉट को चैलेंज करने की। जब भी आपको अपने आप पे डाउट आता है, और डाउट आएगा, ये नेचुरल चीज है। जब भी आपको अपने आप पे डाउट आता हो, पॉज करो और पूछो क्या ये सच है। आज से आप बिलीव करना चालू करो आपकी ग्रोथ पे, लगे आपकी बिटिक बिलीफ पे, और आपकी लाइफ कुछ और होगी। सक्सेस आपके कदमों पे होगी, आपको बड़ा प्राउड फील करेगा, जीने में बड़ा मजा आएगा और लाइफ में सब खुशियां मिलेगी जिसकी आप हकदार। थैंक यू।